गुड इवनिंग साथियों, आप सभी का टीचर कैप्सूल पर स्वागत है। जैसा कि आज हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे कि 10th क्लास में आपको किस तरह तैयारी करनी है और किस हिसाब से आपको कौन कौन से चैप्टर लेके चलने हैं, एक एक चीज़ हम आपको बताएंगे। कभी भी आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो आप हमसे पूछ सकते हैं। और याद रखना कि जो भी हम पढ़ाएंगे बहुत ही सिंपल मेथड होगा, कॉन्सेप्चुअल चीज़ बताएंगे हम आपको। आप लोग जैसा कि देख सकते हैं आज हमारी स्टार्टिंग क्लास है, इंट्रोडक्शन तौर पे देंगे हम आपको, और बाकी कल से नंबर बाई नंबर पार्ट 1 पार्ट 2 करके हम चैप्टर बाई चैप्टर आपके सारा सिलेबस पूरा ख़त्म कराएंगे। तो हम फिलहाल आगे बढ़ते हुए कुछ चीज़ें देखते हैं। पहला जो, जैसा कि आपका पता है कि फर्स्ट चैप्टर जो आपका रियल नंबर है, क्या है? रियल नंबर। अब बच्चों को तो रियल नंबर बता दिया कि चैप्टर पहला रियल नंबर है, लेकिन रियल नंबर होता क्या है अब हम आप लोगों को बताएंगे कि व्हाट इज़ रियल नंबर। ये रियल नंबर क्या है और क्या ऐसी बला है कि जिससे हमारा ये पूरा चैप्टर बना दिया गया। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि 10th क्लास का पूरा चैप्टर बना हुआ है, क्या बला है ये रियल नंबर। तो हम बताएंगे आप लोगों को रियल नंबर के बारे में कि एक एक चीज़ कि जो रियल नंबर है साथियों, रियल नंबर्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, मतलब रेशनल और इरेशनल नंबर का वो कॉम्बिनेशन है, क्या कहते हैं, जिसे हम रियल नंबर कहते हैं। अब एक डाउट होगा कि सर आपने ये बोल दिया कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, दैट इज़ क्लियर कि रेशनल और इरेशनल नंबर का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा रियल नंबर होता है। लेकिन ये रेशनल और इरेशनल नंबर क्या है, ये भी तो होगा कि रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होता है। तो यहाँ हमारे ये रेशनल नंबर, ये आप पूछना चाहोगे, और ये इरेशनल नंबर्स हैं क्या? रेशनल और इरेशनल नंबर्स क्या हैं? अगर हिंदी मीडियम का कोई छात्र है, कोई भी छात्र अगर हिंदी मीडियम का है, तो वो इसे परिमेय संख्या के नाम से जानेगा। क्या जानेगा? परिमेय संख्या। क्या है ये परिमेय संख्या? और इरेशनल नंबर को वो अपरिमेय संख्या के नाम से जानेगा। किस नाम से जानेगा? अपरिमेय संख्या। अब हम आपको बताएंगे क्या है रेशनल और इरेशनल नंबर। अब रियल नंबर के एक और वो देखो डेफिनेशन कि इसे हम एक तरीके से और बोल सकते हैं कि रियल नंबर्स जो है कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। रियल नंबर हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब पॉजिटिव नेगेटिव में क्या जाएगा, देखो हम आपको एग्जांपल भी दे दिए, विच इज़ डिनोटेड एज आर, जिसे हम आर से डिनोटेड करते हैं। और इसमें क्या है, एग्जाम्पल है -2, 0, 1, -3, 5 पाई और 2.5। जैसा कि आप देख सकते हैं पाई हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल भी ले लिया। 2, 1 ये सभी हमारे रेशनल नंबर हैं, रेशनल नंबर ले लिए। अब होता क्या है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि रेशनल नंबर्स, अ रेशनल नंबर इज अ नंबर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। कोई भी नंबर अगर हम P अपॉन Q के फॉर्म में लेते हैं तो वो हमारा रेशनल नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, अ रेशनल नंबर इज अ नंबर दैट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q के फॉर्म में। अब वेयर P जो, और अब ये भी तो पूछोगे P और Q है क्या, तो P एंड Q एक इंटीजर है सर। क्या है ये? इंटीजर है। और Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से एक डाउट उठ गया कि सर Q की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर क्यों नहीं होनी चाहिए, ये आपने लिखा है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम 2 को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, इनफाइनाइट वैल्यू या नॉट डिफाइंड कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? नॉट डिफाइंड। अब हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसलिए ये Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हमने क्या किया है, क्या कहा है कि इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q एंड P एंड Q आर इंटीजर बट Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब ये तो रेशनल नंबर हो गया। वैल्यू देखो 1/3 है, 1/5 है, 2 है, 10 है, 0 है, -1/8, -7/2। अब सर कहोगे कि सर 2 कैसे हो गया, ये तो P अपॉन Q के फॉर्म में है नहीं। है साथियों, सभी के चीज़ में, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसमें 1 का मल्टीप्लाई ना हो और 1 का डिवाइड ना हो। अगर 0 भी लोगे तो 0 में भी 1 का मल्टीप्लाई है, 1 भी लोगे तो 1 में तो 1 का मल्टीप्लाई है, 0 में 1 का मल्टीप्लाई भी है और 1 का डिवाइड भी है। तो हो गया ना P अपॉन Q के फॉर्म में। 2 में भी देख लो, हो गया P अपॉन Q के फॉर्म में।
और बाकी आप देख सकते हैं सभी हमारे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, तो ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की। रेशनल में तो पता चल गया कि पी अपॉन क्यू है तो हम रेशनल लगा देंगे, लेकिन इरेशनल नंबर क्या होगा? तो इरेशनल नंबर नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज अ सिंपल फॉर्म, मतलब वो नंबर जो सिंपल फॉर्म में ना बदल सके, वो नंबर जो सिंपल फॉर्म में चेंज ना हो, वो हमारा इरेशनल नंबर। अब बात ये आती है कि ये सिंपल फॉर्म कैसा सर, मतलब किस टाइप का सिंपल फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं आप, तो हम उस टाइप के बारे में बताते हैं कि क्या है ये सिंपल फ्रैक्शन, सिंपल फॉर्म नहीं, सिंपल फ्रैक्शन, मतलब जो सिंपल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट ना हो, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे सिंपल फ्रैक्शन में है। सिंपल फ्रैक्शन मतलब पी अपॉन क्यू, इसके फॉर्म में ना हो तो हमारे इरेशनल कहलाते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टी दी है हमने इसकी, क्या दी है कि डेसिमल नेवर रिपीट। अगर डेसिमल के बाद मतलब जैसे क्या है पाई की वैल्यू 3.14 मतलब रिपीट नहीं हो रही है कोई भी, देखो 1 4 1 5 9 2 6 इस तरह चलती रहेगी, तो कोई भी नंबर रिपीट नहीं है, तो हमारा क्या है ये इरेशनल है। और नेक्स्ट क्या है डेसिमल नेवर एंड, और एंड भी नहीं है, कहने का मतलब √2 की वैल्यू है, 3 की वैल्यू है, √5 की वैल्यू है, एंड नहीं है, चलती रहेगी, तो ये हमारी सब क्या है हमारे इरेशनल नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर। ये तो हमने टॉपिक का थोड़ा सा आपको समरी दे दी है। अब हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ाएंगे इस आपके रियल नंबर में, कौन कौन से टॉपिक पढ़ाएंगे वो हम आपको बताएंगे, और उसके बाद आपकी कल से टॉपिक बाई टॉपिक क्लास स्टार्ट होगी, और जो टॉपिक बताएंगे उसमें से भी हम आपको कुछ दे देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन देंगे इंपॉर्टेंट चीज़। अब आप देखो, ठीक है, अभी हम आपको टॉपिक बता रहे हैं, कौन सा टॉपिक है। एक एक चीज़ देखते रहना, आप फर्स्ट क्लास से ही तैयार रहना। आपको अगर किसी भी प्रॉब्लम में, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप बताना, हो ही नहीं सकती। आपको भी इतना कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आप लोग भी इतना कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि वाह सर ने कुछ बताया है, और आप देखते रहो, बिल्कुल ट्रिक के साथ भी बताएंगे हम आपको। किसके साथ बताएंगे? ट्रिक के साथ आपको एक एक चीज़ क्लियर कराएंगे। अब हम आपको लिखाने वाले हैं कुछ टॉपिक, कि जो जो टॉपिक हम इसमें कराएंगे, ठीक है साथियों। एक मिनट रुकना, हम थोड़ा इंक भर लें। पहला टॉपिक आपका जो होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा। दूसरा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब इसमें हम आपको बताएंगे कि ये लेमा क्या है और एल्गोरिदम क्या है। लेमा क्या है और एल्गोरिदम क्या है, ये हम आपको बताएंगे। तीसरा टॉपिक है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन। चौथा टॉपिक आपको पता है, जैसा कि एचसीएफ और एलसीएम है। क्या है? एचसीएफ एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। एचसीएफ एलसीएम है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन या बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, प्राइम फैक्टराइजेशन, एचसीएफ एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो आपको मिलने वाला है वो मिलने वाला है
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। नेक्स्ट टॉपिक आपको मिलने वाला रेशनल एंड इरेशनल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल नंबर। इसको परमेय एंड अपरमेय संख्या कहते हैं। रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट टॉपिक आपको मिलने वाला है साथियों डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रेशनल नंबर्स, डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रेशनल नंबर्स। इस टॉपिक के साथ हम आपको पूरा ये रियल नंबर जो है वो आपका खत्म कराएंगे। इस टॉपिक के साथ हम आपको पूरा रियल नंबर खत्म कराएंगे। कौन कौन सा है? यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, प्राइम फैक्टराइजेशन, HCF LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स एंड डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रेशनल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रेशनल नंबर। ये हम आपको पूरा टॉपिक खत्म कराएंगे कल। अब हम कुछ आपको एक चीज़ बता देते हैं कि होता क्या है। आज हम आपको एल्गोरिदम और लेमा के बारे में बता देंगे, उसके बाद हम आपका कल सीक्वेंस बाय सीक्वेंस पूरा टॉपिक खत्म करेंगे। एक बार राइट डाउन कर लो जल्दी से, फटाफट राइट डाउन करो 2 मिनट के अंदर। चलो बाकी कोई बात नहीं है, कल बता देंगे आप लोगों को, ठीक है। बाकी ये टॉपिक अगर आप अभी जानना चाहते हो तो ऐसी कोई बात नहीं, हम अभी बता देंगे। चलो अभी बता ही देते हैं हम आपको, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। मिटा दें ये यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, प्राइम फैक्टराइजेशन, HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, रेशनल एंड इरेशनल नंबर एंड डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रेशनल नंबर। अब पहला जो टॉपिक था वो हमारा था यूक्लिड डिवीजन लेमा और दूसरा था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। अब हम देखते हैं ये एल्गोरिदम है क्या। अब हम देखते हैं कि एल्गोरिदम क्या है ये। अब एक चीज़ बताओ, एल्गोरिदम एक सीक्वेंस होता है। ये क्या होता है? किसी भी चीज़ कोई सीरीज है साथियों, उसका स्टेप बाय स्टेप जो डेफिनेशन होता है या डिफाइन होता है वो होता है। जैसे कि आपने एक 4 व्हीलर गाड़ी ली, आप वैसे समझो प्रैक्टिकली, बाद में थ्योरिकली एक डेफिनेशन के तौर पे तो हम लिखाएंगे ही लिखाएंगे। जैसे कि आपने क्या लिए, एक 4 व्हीलर गाड़ी ली। अब 4 व्हीलर गाड़ी को हमने कहा कि चलाओ, तो आप क्या डायरेक्ट चलाने लगोगे या मंत्र पढ़ा और तुरंत फूंक दी और गाड़ी उड़ गई? ऐसा तो नहीं है। सबसे पहले आप चाबी लोगे, कहीं ना कहीं से की का प्रबंध करोगे, उसके बाद आप गाड़ी में बैठोगे, गेट खोलकर उसका फिर स्टार्ट करोगे तो नीचे स्पार्किंग वगैरह होगी, गाड़ी स्टार्ट होगी। आफ्टर दैट आप उसमें जो क्लच वगैरह होता है, ब्रेक, इन सभी का इस्तेमाल करके तब आप गाड़ी को कहीं चलाओगे। तो इतना जो यहाँ से स्टार्टिंग से लेके मतलब चाबी लगाने से लेके लास्ट तक का जो प्रोसेस है वो एल्गोरिदम, वो क्या है? एल्गोरिदम है। समझ में आया? मतलब एक एक प्रकार का जो सीरीज है, एक सेट है जो, वो हमारा एल्गोरिदम कहलाता है। अब हम आपको एल्गोरिदम के बारे में बताएंगे एक डेफिनेशन वेल तरीके से। एन एल्गोरिदम इज आ, लिख लो, एन एल्गोरिदम इज आ एक हमारी जो एल्गोरिदम है वो हमारा क्या होता है? एक सीरीज है। एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ well defined
एल्गोरिदम जो है एक सीरीज है वेल डिफाइंड स्टेप विच गिव्स अ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ, ये हमें क्या देती है, एक प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ अ प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम, एक प्रकार की जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने का जो प्रोसीजर है, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिदम सॉल्विंग प्रॉब्लम। कोई डाउट साथियों, जल्दी बोलो। सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम लिख सकते हो आप, स्टेप विच गिव्स अ प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम, सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, एक प्रकार की जो प्रॉब्लम है ये हमारा क्या है, एल्गोरिदम का प्रोसीजर है। अब हम बात करते हैं, ये तो आपको एल्गोरिदम समझ में आ गया कि 4 व्हीलर है, उसमें चाबी लगाई, चाबी के बाद तुरंत स्टार्ट नहीं होगी, स्टार्ट तब होगी जब उसमें करंट पहुंचेगा, कहीं ना कहीं उसमें स्पार्किंग होगी, आफ्टर दैट आप उसका एक्सीलेटर वगैरह लोगे तभी तो स्टार्ट होगी। तो ये जो प्रोसीजर है वो हमारा एल्गोरिदम कहलाता है। एल्गोरिदम तो समझ लिया, अब लेमा क्या है। अब हम बात करते हैं लेमा के बारे में। लेमा क्या है कि आपने कोई भी स्टेटमेंट है वो एक बार प्रूव कर लिया है, एक बार प्रूव करने के बाद उस चीज़ से फिर दूसरी चीज़ प्रूव करना लेमा कहलाता है। कैसे, आपको पता है कि सूरज पूरब में उगता है, सूरज कहाँ उगता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सूर्य जो है पूर्व में उगता है, क्लियर है, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब पूरब में तो उगता है, अब आपने कहा इससे कुछ और तैयार करें, तो आपने किया कि सूरज पश्चिम में अस्त होता है, सूर्य जो है पूरब में तो उग गया तो अस्त भी तो होगा, अस्त पश्चिम में होगा, ये आपने प्रूफ से प्रूव किया। समझ आया, आना चाहिए। तो अब हम बताते हैं लेमा के बारे में। अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, लिखो, अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट A lemma is a proven statement used for proving new या another statement, proving another statement। अब आप लोगों के मन में एक चीज़ तो आ रही होगी, क्लियर है और कंफर्म है कि हमने बता दिया a lemma is a proven statement used for proving another statement। एक चीज़ तो आपके अंदर मन में आ रही होगी कि सर ये तो आपने लिख दिया और एग्जाम्पल भी दिया है कि सन जो है हमारा कहाँ पर राइज होता है, पूर्व में राइज होता है, उस सेट आपने बता दिया कि वो पश्चिम में होता है, ये प्रूफ के द्वारा तो प्रूफ कर दिया आपने। लेकिन भैया मैथ में कहाँ से इस्तेमाल करें, ये भी तो आप लोग के अंदर ख्वाहिश जाग रही होगी अंदर से कि कहाँ से इसे हम प्रूव करें मैथ में। तो मैथ में प्रूव करने के लिए एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। जैसा कि आपको पता है 3 + 3 कितना होता है, 6 होता है कि नहीं होता है, ये कंफर्म है कि 3 + 3 6। अब हम ऐसा भी तो कह सकते हैं ये चीज़ प्रूफ हो गई। अब इस चीज़ को लेकर हमने क्या किया है, 6 में से अगर हम 3 घटाएं तो दूसरा नंबर अनदर स्टेटमेंट तैयार हो गया, 3 आ गया। लिख सकते कि नहीं, 3 + 3 6। अब इससे हम ये भी तो प्रूव कर सकते हैं इस साइड का, क्या 6 में से अगर 3 माइनस कर दें तो 3 आ जाएगा। समझ आया। तो ये हमारा क्या है, अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। आशा करते हैं कि आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर हुई होगी। अगर नहीं हुई है आप हमसे दोबारा बोल सकते हैं, हम आपको दोबारा बताएंगे। कल हम आपको इसके आगे का जो भी हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपको बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन है, वो हम टॉपिक बताएंगे। फिलहाल आपको कल क्वेश्चंस भी कराएंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय साथियों, आपका टीचर कैप्सूल पर स्वागत है, आपका दिन शुभ हो। बाय बाय साथियों।